तुम? आप? तुम सीता के भाई? तुम सीता के भाई कैसे हो सकते? मैं बैठो। सुना नहीं तुमने? मुझे जाने दीजिए। हाँ, चोर और डाकू को मैं जाने दूं? मैं चोर नहीं हूं। तो उस रात मेरे घर चंदा लेने आए थे। आप जो चाहे समझ लें। खुली भारी सोचती हैं तुम दोनों बहन भाइयों की। सईदा का इससे कोई तलक नहीं है। प्लीज उस पर कोई इल्जाम ना लगाइए। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं। भाई डाके डाले, बहन को खबर ना हो। ये सच है मोहतरमा। आप मुझसे जो चाहे सलूक कर लें, लेकिन प्लीज सईदा पर कोई इल्जाम ना लगाएं। मेरी गलती की सजा उसे ना दें। अगर तुम्हें उसका इतना ही ख्याल था तो ये गंदी हरकत क्यों की तुमने? जिस पर पड़ती है मोहतरमा उसी को पता होता है। दूर से बैठकर बातें करना बहुत आसान है। हाँ, अब तुम रॉबिन हुड की तरह अपने जुर्म के हक में जवाब पेश करोगे? हाँ, मैं जवाब ढूंढ नहीं रहा। मेरी पूरी जिंदगी जवाब है इस बात का। मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने जुर्म से इनकार नहीं करता, क्योंकि उस वक्त मेरी समझ में और कुछ नहीं आ रहा था। बैठो। क्या मजबूरी थी तुम्हें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको अच्छी तरह पता है अब्बू, ये हरकत चाचा अहमद अली के अलावा। नहीं बेटी नहीं, पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन ये कोई और ही लोग थे। खैर लानत भेजो। नहीं अब्बू, अब ऐसा नहीं हो सकता। ये रोज रोज का झगड़ा खत्म होना चाहिए। जो लोग इस हद तक गिर सकते हैं वो अब्बू इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। हमें कानून की मदद लेनी ही पड़ेगी अब्बू। नहीं सईदा नहीं। क्यों अब्बू, क्या हो गया? अगर इस वक्त हर वक्त हम क्यों
कह दिया नहीं, हमें कुछ नहीं करना। यूं समझो ये वाकया हुआ ही नहीं था। चाहे कल को वो मुझे सईदा, इसीलिए कहता हूं मत छेड़ इस बात को। तो क्यों नहीं बताते? क्यों लगे थे वो आपको? कौन लोग थे वो? क्यों लगे थे? सईदा, देख बेटी, खुदा ने ये जमीन कितनी बड़ी बनाई है, कितना रिस्क पैदा किया है इसमें, फिर भी कुछ लोग दूसरे के मुंह से निवाले छीनते रहते। क्यों? क्या मिल जाता है उन्हें इस मर्दमादारी से? उन्हें वजह ढूंढने की जरूरत थोड़ी होती है। सैलाब का पानी अब्बू फसलों को, खेतों को दबा करते वक्त ये थोड़ी सोचता है कि उन फसलों में कैसे कैसे साफ सांस ले रहे थे। उन्हें तो सिर्फ मिटाने की गरज होती है अब्बू। लेकिन बेटी, हमें तो अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं देखने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए, दिल दिया है महसूस करने के लिए। हमसे तो ये शहद की मक्खियां ही अच्छी हैं। कितनी तंजीम होती है इनके छत्तों में, आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। और शैतान भी तो खुदा ने ही पैदा किया ना। हाँ, और खुदा ने ये कहा है कि उसकी बातों में ना आना, उसका मुकाबला करना, उसके शर से बचना। मुझे पता है सईदा, लेकिन मैं एक कमजोर इंसान हूं। मैं सारी दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकता, नहीं लड़ सकता। मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैं तुझसे कई मरतबा कहा है, मत छेड़ इस बात। मेरा दिल बहुत कमजोर है। अख्तर, अभी चाय लाई आपके लिए। अख्तर एप्लीकेशन दिया है? हाँ। तो कहां चले जा रहे मुंह उठाकर ऊंट की तरह? रुको तो सही। क्या बात? कौन सी बात? ऐसी क्या देख रही हो मेरी तरफ? अगर तुम आईने में अपनी शक्ल देख लो ना तो तुम्हें अपनी बात का जवाब मिल जाए। क्यों? सींग निकल आए मेरे सर पे? जब तुम परेशान होते हो ना तो तुम्हारी नाक मेरी नाक की तरह और लंबी हो जाती। बताओ क्या बात है? कौन सी बात? तुम्हें तो शौक है पुरस्कार बढ़ने का। मिसेस अनीसा ने कुछ कहा? उन्होंने क्या कहना था? फिर कैसी लगी वो तुम्हें? लगने वाली तो कोई बात थी नहीं ऐसी उनमें। अच्छा माशाल्लाह। कह रही थी कि कल या आज किसी वक्त आएंगे। क्या? यहाँ? और मैं उन्हें किसी होटल का एड्रेस देता। बकवास ना करो। क्या कहा था तुमने उन्हें? मैंने तो कुछ नहीं कहा उन्हें, वो उन्होंने ही पूछा था सब कुछ। मैं ले आऊं। ये तुम? क्यों? क्या बात? देख रहा हूं किसी दूसरे घर में तो नहीं आ गया गलती से? कैसी क्या बात? आज तो बिल्कुल लड़की लग रही हो। ऐसा लगता है जैसे
अभी अभी स्कूल से आई हो? अच्छा बनाओ नहीं ज्यादा। अच्छा बाबा, चलो स्कूल से नहीं, कॉलेज से सही, मगर लग बहुत अच्छी रही हो। सिर्फ अच्छी? नहीं, फैंटास्टिक। अच्छा, इस खुशामद से ये नहीं है कि मैं तुम्हारा 10 मिनट लेट आना माफ कर दूंगी। पंक्चुअल। नो लेक्चर टुडे प्लीज। ये गुलिया क्या बना रखा है तुमने? बोलिए, तो क्या बात है, ठीक ठाक तो हूँ? हाँ ठीक ठाक। टाई क्यों नहीं बांधी? ऐसे ही। वैसे भी टाई आजकल फैशन में कुछ इन नहीं है। जी नहीं, सूट के साथ टाई पहनी हो तो इंसान मुहज्जब लगता है। जनाब, आपसे ये किसने कह दिया कि मैं मुहज्जब हूँ? और फिर भाई दीदी, ये सूट और टाई कब से हमारी तहजीब में शामिल हो गए हैं? हर बार मुझे लफंगों की तरह ये खुला गरेबान बिल्कुल पसंद नहीं। जमाल, तुम्हें जरा सोबर रहना चाहिए। जब सोबर रहने की उम्र आएगी ना तो हो जाऊंगा। अच्छा चलो, उठो, देर हो रही है। चलो, गेट अप। हाँ चलो, लेकिन पहले कपड़े बदलो। चलो। बाबा, सिर्फ टाई ही तो नहीं लगाई ना? नहीं चलो। ओह, वो ये मेरे दोस्त हैं रफीक साहब। अरे आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बैठो, इधर ही बैठो, मेरे पास बैठ जाओ। भाई, मैं तो अख्तर से कहा करता था, मुझे अपने उस दोस्त से तो मिलवाओ जिसने तुम्हें पढ़ाई दोबारा शुरू करने पर आमादा कर लिया। मैं तो इसे समझा कर थक गया। अब्बू प्लीज, अख्तर बड़ा अच्छा लड़का है जी। अबू बैठिए। बैठो बताइए अबू कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ इनको। बैठो बेटा, अख्तर ने मुझे बता दिया है। चाय वह नहीं पिलवाओ? जरूर चाय लाती हूँ, वैसे खाने का वक्त है तो पूछने की बात है, खाने का वक्त है तो खाना लाओ। क्यों रफीक मियां? जी मैं अरे भाई, खाने का वक्त है, जो पक्का है वो खा लेंगे। हाँ, ये बताओ कि तुम करते क्या हो? मैं जी कपड़े का कारोबार है। अच्छा, माशाल्लाह। अब्बू, मैं 1 मिनट में आया। अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, जो अख्तर को दोबारा पढ़ाई के लिए आमादा कर लिया। मैं बहुत परेशान था इसकी तरफ से। जी मगर मैंने तो कुछ भी नहीं। देखो ना बेटे, आजकल के जमाने में बगैर पढ़ा लिखा आदमी दो डंगर की तरह होता है। जी हाँ जी। जल्दी से कुछ सामान ले आओ। पर लाऊं क्या? जो तुम्हारी समझ में आए। वैसे तुम्हारी समझ पर भरोसा करना बिल्कुल रिस्क है। जैसे तुम तो बड़ी मुंशी फाजिल हो ना। ये तुम्हारा दोस्त, ये तुम्हारी कौन सी चीज उससे मिलती? ख्यालात। हाय ख्यालात, मेरा मतलब है उसका भी ऊपर का खाना खाली है। वैसे अजीब हवन्नक सा नहीं लगता? तुम उसे हवन्नक कहती हो? हाँ। पता है वो क्या पहलवानों जैसी तो उसकी शक्ल है बेचारे की, और मुझे बेचारे की बदमाशों जैसी। बातें करते तो कुछ ऐसा लगता है गूंगा नहीं। आदमी की सूरत पे नहीं, उसकी सीरत देखनी चाहिए। जब बकवास ना कर, जा जल्दी से। सुन, मैं भी कहूँ कि तुम्हारा दोस्त हो है, और बेचारा अनपढ़ जाहिल ना हो। देखो सेना, मेरी आवाज तो चली जाती, तुम्हारी बात बर्दाश्त की नहीं, हालात की है बेटा। मैं बुज़दिल और डरपोक नहीं हूं, मगर मेरी बच्ची जवान है। मैं उन लोगों से उलझकर उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। आप ठीक कह रहे हैं। अरे बेटा, वो बड़े जालिम लोग हैं। मैं जानता हूं। तुम जानते हो ना? जी हाँ। नहीं, वो दरअसल आजकल वो ऐसी जुल्म की कहानियां अखबारों में छपती रहती हैं जी। वो हाँ, देखो ना। अरे बेटी सईदा, अख्तर नहीं आया? कहाँ? कुछ लेने। अच्छा, बैठिए आप यहाँ। हाँ बेटे जी, बैठो बेटा। आप अख्तर को कब से जानते? जी मैं ज्यादा दिन नहीं हुए। अच्छा, मेरा भी यही ख्याल था। हेलो। कहाँ थे तुम? कब से फोन कर रही हूँ मैं। ओह, तुम? ऐसे ही कुछ दोस्तों के साथ था।
ऐसे ही कुछ दोस्तों क्या होता है? कौन लोग थे वो? अब मैं तुम्हें उन सब का बायोडाटा फराहम करूं? मैं इसलिए कह रही हूँ जमाल कि पहले भी तुम अपने दोस्तों की वजह से मुसीबत में फंसे थे। अरे तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, नींद नहीं आ रही मुझे। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है जमाल। तुमने मेरी आदतें खराब की। अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हारी आदतें खराब की हैं। गुड। अच्छा सुनो, सुबह इधर ही आ जाना। हाँ, नाश्ते इकट्ठे करेंगे। नहीं नहीं बाबा, नहीं ना। तुम नाश्ता करती हो सुबह 7 बजे और मेरा दिन ही 10 बजे चढ़ता है। हाँ, फिक्र नहीं करो, सब ठीक कर दूंगी। एकदम तीर की तरह सीधे हो जाओ। हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। मैं समझी शायद लाइन। अच्छा ये बताओ, नाश्ते में क्या खाओगे? बाबा जो होगा खा लूंगा, मैं कोई इतना पर्टिकुलर नहीं हूँ नाश्ते के बारे में। मैंने खुद बनाना है ना नाश्ता तुम्हारे लिए, इसलिए पूछ रही भाई जो मर्जी है बना लेना। अच्छा आप इजाजत दो, अगर सुबह वक्त पर ना पहुंचा तो पीछे ही पड़ जाओगी। हूँ। मैं पढ़ती हूँ तुम्हारे पीछे? नहीं बाबा, मैं पड़ा हूं तुम्हारे पीछे। बस अब तो खुश हो ना? अच्छा, खुदा हाफिज। मैं लो, आप यहाँ हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। क्या बात है अम्मी? कुछ नहीं। ओह, आप खालिद भाई को समझाए ना अम्मी, आपकी बात वो कभी नहीं टालते। देखो बेटा, तुम सब लोग पढ़े लिखे हो, मैं ठहरी अनपढ़ जाहिल, मेरी कौन सुनेगा? वैसे मैं समझती हूँ हर आदमी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है, लेकिन फिर भी खालिद भाई को आपका और अब्बू का ख्याल रखना चाहिए था। उन्होंने ज्यादती की है। पता नहीं किसने ज्यादती। वैसे अब्बू कल कह रहे थे कि अंकल फकीर हुसैन ने उनके कान भरे हैं। खालिद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। माशाल्लाह तुम सब में समझदार है। इसीलिए तो मैं भी हैरान हूँ। वैसे वो है कहाँ? वही रह रहा है। क्या होता है वो कॉलेज का, भाई वो जहाँ दूसरे शहर से लड़के आके रहते हैं। हॉस्टल? वही। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है यहाँ के वहां घर पे तुम्हारी माँ के सामने मैं ये सारी बातें नहीं कर सकता। तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया है। मैं समझा नहीं आपकी बात। देखो खालिद मियां, मैंने इस शहर में दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके दौलत कमाई, इज्जत कमाई। किस लिए, किसके लिए? अरे तुम ही लोगों के लिए ना भाई। प्लीज प्लीज बाबा जानी, ये बात हम कई मर्तबा कर चुके हैं। पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लो। इस मसले का मैं वो पहलू तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं जिसका हल मेरे पास नहीं है। तुम तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, अक्लमंद हो, समझदार हो। तुम यकीनन मुझे कोई बेहतर मशवरा दोगे। फरमाइए। खालिद, इस शहर में 4 कोठियां हैं मेरी, 80 क्वार्टर हैं मुलाजमीन के लिए। और अब अगर तुम हॉस्टल में रहोगे तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे क्या मिल रहा है तुम्हें मुझे बदनाम करके? इसमें आपकी क्या बदनामी है?
हॉस्टल में रहना वो काबिल एतराज बात तो नहीं है। अरे कैसी नहीं है बदनामी, हर मिलने वाला मुझसे यही पूछ रहा है। अब मैं किस किस से क्या क्या झूठ बोलता हूँ। खालिद भाई मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं, लेकिन लेकिन खालिद भाई इनको क्या, ये तो देखो खालिद, अगर तुम्हें मेरे जज्बात का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का कुछ ख्याल होना चाहिए। अल्लाह जाने उन बदबख्तों ने तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ क्या जहर भर दिया है। बाबा जानी, मैंने आपसे अर्ज किया है, पहले भी कहा है आपसे कि मेरे इस फैसले से उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो खालिद भाई फिर आप क्यों तफ्तीश कराते फिर रहे, अलहदा क्यों नहीं हो जाते इस मामले से आप? पहली बात तो ये है कि तफ्तीश कराते वक्त मुझे पता नहीं था कि पर्दे के पीछे मेरा अपना चेहरा होगा, और जब ये अपना चेहरा मेरे सामने है तो मैं इसका सामना नहीं कर सकता। लगता है इस सारे अफेयर में कोई बहुत बड़ी गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं, गलती बाबा जानी। हो सकता है भाई, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम एक दूसरे पे एतमाद करके आराम से इस बात को सॉर्ट आउट कर लें। अरे भाई, अगर मैंने गुस्से में फकीर हुसैन को कुछ कह ही दिया है या मेरी किसी बात से उसे कोई तकलीफ पहुंची है तो फॉर योर सेक आई कैन गो टू हिम, आई कैन सीक एन अपॉलजी, और इस तरह हम इस सारे खराफात को दूर कर सकते हैं। और जो उन्हें नुकसान पहुंच चुका है उसका कौन जिम्मेदार है? It can always be repaired. It can always be repaired. देखो खालिद, तुम्हारी वजह से हर चीज उलट पुलट हो गई। तुम्हारी मां बावलों की तरह दीवारों से बातें करती फिरती। नीलम ने आंखें सुजाली रो रो के मुझे और आबिद को डाइनिंग टेबल पे बैठना अच्छा नहीं लगता। We miss you. We all miss you. देखो बेटा, गिरफ्तार खींचने से फटा हुआ कपड़ा सिल नहीं जाता और फट जाता है। Do you get me? नहीं नहीं बाबा जान, मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। मुझे सोचने दें। जब तक चाचा फकीर हुसैन का मसला तय नहीं पा जाता, मेरे ज़मीर से ये बोझ नहीं हट जाता। मैं बहुत मजबूर हूं। आई एम सॉरी। देखा आपने, खालिद भाई पूरी तरह उनके जाल में फंस चुके। ये बात इतनी आसान नहीं है। नॉट सो सिंपल। बस जाफरी साहब, बाकी फाइल में कल देखूंगी। वो कुछ खत आए हुए थे बहुत जरूरी मैडम, अगर आप जवाब लिखवा देती तो। मुझे पता है, जमाल साहब का मैनेजर आया था ना? जी मैडम। बैंक गारंटी जमा करवा दी उनके अकाउंट में? जी मैडम। मैडम मगर इतनी बड़ी रकम। जाफरी साहब। यस मैडम। मैं जो कुछ करती हूँ उसका मुझे इल्म होता है, अंडरस्टैंड? यस मैडम। और एक बात और, जमाल साहब को इस ट्रांजैक्शन का पता नहीं चलना चाहिए। जी बेहतर मैडम।
क्या बात है उस्ताद जी, आज तुम बड़े चुप चुप हो। जब चिड़िया बोल रही हो तो जी चाहता है कि आदमी कुछ न बोले, क्या चुपचाप उनकी बातें सुनता रहे। चिड़ियों की बातें सुनता रहे? कैसी बातें करते हो उस्ताद जी, न चिड़ियों की जुबान कभी किसी की समझ में आती है। आती है सलामे, कभी गौर से सुनोगे, कभी गौर से तुम इन फूलों को देखोगे तो तुम्हें इनसे भी आवाजें सुनाई देंगी। खैर छोड़ो, फूलों से आवाजें नहीं, खुशबू आती है उस्ताद जी, खुशबू। वो भी आती है, अब तो ये भी समझ में नहीं आएगी। सलाम है उस्ताद जी। कल मैं जा रहा हूँ। कहाँ उस्ताद जी? अपने दुश्मनों की तलाश में। मगर उस्ताद जी, आप तो वो आपके भाई साहब परसों परसों रहा हो रहे हैं वो। ये तो बड़ी खुशी की बात है उस्ताद जी, इसका तो इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जश्न होगा धूम धड़के से। मैं डेढ़े को बहुत ठीक नहीं सलामे, नहीं नहीं, भाई साहब यहाँ नहीं आएंगे, और हो सकता है कि मैं भी अब इस डेरे पर दोबारा ना आऊं। कैसी बातें कर रहे हो उस्ताद जी, हम बड़ा साल से तुम्हारे साथ हैं, ये कैसे हो सकता है? हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं सलामे नहीं, वो मेरे दुश्मन है। हम कुछ नहीं लगते तुम्हारे। लगते क्यों नहीं, तुम ही तो मेरे सब कुछ, तुम ही तो मेरे सब कुछ हुए। छट गया। एक सलामे, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अभी मैंने भाई साहब को फैसलाबाद ले जाना है, पहले उनका कारोबार सेटल हो जाए फिर निकलूंगा मैं। जब भी निकलो ना, हमें साथ लेकर निकलना बस। अच्छा यार अच्छा, वो बाबू अख्तर और उनके घर वालों का ख्याल रखना। वो उनकी तुम फिक्र ना करो, उनके लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। फिर बाबू अख्तर अपना यार है, जिगर है, और फिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। मेरा ख्याल है सरदार साहब, हम इस मसले पर पहले गुफ्तगू कर चुके, और ये बात आपकी रजामंदी से तय पाई थी। सही सही सही। देखो, इस तरह जज्बाती नहीं होना चाहिए ना सही, बात खराब हो जाती है। छोटी छोटी सी बात होती है ना सही, बाद में बड़ा बड़ा मसला बन जाती है। मेरे ख्याल में तो सही इस अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ है नहीं। गड़बड़ कैसे नहीं है सरदार साहब, लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने का मकसद ये होगा कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, नए नए शेयर होल्डर्स आएंगे, और फिर वो जरा जरा सी बात पे किल 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 किल। कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कौन से शेयर होल्डर्स? काम तो सारा सही हमने करना है, बल्कि आपने करना है सही। ये तो सारी कागजी कार्रवाइयां हैं, इनको फिटा करो, होने दो। ये कागजी कार्रवाइयां हमारे सारे वेंचर को फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं। कल को नहीं 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 सरदार साहब, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन। ये कैसी बात करते हैं आप सिंह? बंदे की नीयत और इरादा जरा मजबूत होना चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं होती सिंह। जहां तक मेरी बात है, मेरी जात का ताल्लुक है सिंह, मेरे ख्याल में तो आपकी पार्टनरशिप मोड जैसा भी है मुझे कबूल है सिंह। वैसे जिस जगह मुझे पूरा एतबार नहीं होता ना सिंह, वहां मैं बात शुरू ही नहीं किया करता। तो फिर दरअसल प्रॉब्लम ये है सही कि मैंने अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने जाती हकूक की निगहदाश्त के लिए उसको तकसीम कर दिया है, बांट दिया है अपने अजीजों में, रिश्तेदारों में और काबिल एतमाद लोगों में। हाँ? वैसे रजिस्ट्रियों में और कागजों में तो उनका नाम है, लेकिन मलकियत मेरी है, कंट्रोल भी मेरा है उस पर। आप बात समझ रहे हो ना सही? जी। तो सही इसी गड़बड़ की वजह से तो मैं चाहता हूं
कि उन लोगों का हिस्सा जरूर रखो। वो तो ठीक है सरदार साहब, मगर वो मेरा वकील बता रहा था कि आपने अपने बच्चों से भी अपने लिए मुख्तियारनामे ले लिए। जी दरअसल वो मैं तो कई साल पहले ही अपनी तमाम जायदाद अपने बच्चों के नाम मुंतकिल कर चुका। अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश। वो मुख्तियारनामों पर तारीख जो है गलत दर्ज हो गई होगी शायद। हाँ जी, तो फिर क्या ख्याल है सिंह आपका? बात दरअसल ये है सरदार साहब के मैं एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आजकल आई एम नॉट एग्जैक्टली एट माई सेल्फ। आप मुझे कोई बात नहीं सिंह, आप परेशान ना हो। कभी कभी तो बंदे को होना भी चाहिए ना। आप आराम से प्लीज टेक इट इजी। मैं वैसे भी एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ वहां गांव, तो तकरीबन वेडनेसडे तक फिर वापस आऊंगा, तो फिर बटखड़ाक होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे ना। मैं आपको बता नहीं सकता सर कि ये दिन मैंने किस अजाब में गुजारे। अजाब सा अजाब। 5-10 पाउंड तो जरूर वेट लूज किया होगा मैंने। अगर ये मिसेज अनीसा जमील गैबी फरिश्ता बनकर ना आती तो हम गए थे। हाँ, और अब सबसे पहले मिर्जा साहब का और उसका हिसाब साफ करो। इस एहसान मंदी के बोझ ने मेरा जीना हराम कर रखा। वैसे सर आपकी एक्टिंग की मैं दाद दूंगा। 1-2 दफा तो मैं खुद शक में पड़ गया था। और अब मैं सोच ही रहा हूं कि इस सिचुएशन से रिगल आउट कैसे करूं। बड़ी पोजेसिव और हसास औरत है। मैंने तो आपसे कहा था सर कि दूसरी सूरत में यह हो सकता है कि आप जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ा लें। कैसे? थोड़ा सा बेमरवत होना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, ये बहुत मुश्किल है सही। मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं जमाल साहब। आज या कल आपको करना ही पड़ेगा। द सूनर द बेटर। ठीक है, तुम बैंक से पता करो अमाउंट कब तक पहुंच जाएगी। एडवाइस आ गई है दैट्स एनफ। आप चाहें तो इस वक्त ड्रॉप करा सकते हैं, राइट नाउ। गुड, ऐसा करो मेरे लिए कॉफी भिजवा दो। इतने दिनों बाद जहन से बोझ हटा है तो कुछ थकावट सी हो गई है। ऑलराइट सर। May I come in, sir? ओह, हेलो शमाइला। सर, इतने दिनों बाद आप ऑफिस आए हैं और नजर उठाकर देखा भी नहीं। जाने अजीज, मैं दरअसल इस काम में ऐसा फंसा हुआ था कि हेलो। हाँ, अभी नहीं, मैं इस वक्त जरा। अच्छा बाबा, एक तो तुम हुक्म बहुत देती हो। अच्छा, आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, शायद देर हो जाए। सर, मैं इंतजार करूं? नहीं, कल से। मैं तो चाय पी कर आई थी। चाय की कौन सी बात है? सईदा बहुत तारीफ करती है आपकी। दरअसल जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना, उनको दूसरों में भी अच्छाइयां नजर आती हैं। क्यों अख्तर मियां? अरे नहीं, इससे न पूछिएगा, ये इस बात में भी कोई फलसफा निकाल लेगा। अब्बू प्लीज। बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे अब मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया है। मैंने सुना है कि कुछ रिश्तेदार आपको तंग कर रहे हैं। जी नहीं, वो यूं ही मामूली सी बात है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा। आपकी नौकरी भी तो शायद। जी वो जो किस्मत में लिखा है वो होता है। आप बिस्कुट लीजिए। लीजिए बिस्किट।
असल में जो लोग खुददार और गैरतमंद होते हैं उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कुतुब सितारे की तरह हमेशा अकेले रहना चाहते हैं। माफी चाहती हूँ, आपके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी कर रही हूँ। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल अब्बू ये चाहते हैं कि ये बात हम यहीं दफन कर दें बस। कबूतर आंखें बंद करके हमेशा यही सोचता है कि बिल्ली चली गई। खैर, सुनिए, देखना बाहर गाड़ी में जमाल साहब बैठे हैं, उनसे कहना मैं भी आती हूँ। अरे कमाल कर दिया, आपने बताया भी नहीं। मैं बुला लेता हूँ। कौन साहब है? नहीं, मेरे एक अजीज हैं, दरअसल वो खुद ही नहीं आना चाह रहे थे। असल में उन्हें एक जगह पहुंचना था, देर हो रही है शायद। कुछ और बैठे ना, मैं फिर आऊंगी सईदा है। तुम कल दफ्तर तो आओगे? जी हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए मैं आपको नहीं छोड़ा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम चलो, अख्तर छोड़ाएंगे। अख्तर जल्दी से जाओ। हाँ। जल्दी। अबू मैं कहती थी ना मिसा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी हाँ है ना? बेटी, बहुत अच्छी है तुम्हारी मैडम। गलती हो गई है, माफ कर दो। इतनी बातों नहीं क्यों होती हो तुम आपसे? जहां बैठ जाती हो बस बातें की जाती है। कहा ना, आप छोड़ दो इस बात को। एक बात अच्छी तरह सुन लो और क्या समझ लो, आइंदा अगर मुझे कहीं इस तरह ड्राइवर बनाकर ले गई तो मैं गाड़ी लेकर चला जाऊंगा, फिर ढूंढती फिरना टैक्सी रिक्शे। तो सचमुच नाराज हो गए? अच्छा प्रॉमिस, अब कभी ऐसा नहीं। जाओ तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगा। नहीं, खाना मैं क्लब में खाऊंगा, कुछ दोस्त इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खाना तुम्हें मेरे साथ खाना है जमाल। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। और तुम तो वैसे भी अकेले खाने की आदी हो। खाना खा लो हसीना, मेरे पानी। ये समझ में नहीं आता ये बात कैसे शुरू करूं। कुछ दिनों से वो इतना उखड़ा उखड़ा है कि लफ्ज मेरे होठों पर आकर रुक जाते हैं। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे शादी के लिए कहने वाला है, लेकिन फिर उसकी खामोशी मेरे वजूद को आरे की तरह छीन रही है। पता नहीं वो क्या सोच रहा है। मैं कल खुद उससे बात करूंगी। उससे किस बात की शर्म? वो तो
बात ये है जानेरी के आओ आओ नहीं सर मैं चलती हूँ। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। ये तुम्हारी सेक्रेटरी थी? हाँ, क्यों पसंद नहीं आई? और ये लड़कियां जो बाहर बैठी? ये भी यही काम करती हैं, क्यों कोई एतराज है? हाँ। बेवकूफी की बातें मत करो, बैठो। क्या पियोगी? चाय, कॉफी, कहवा, कोल्ड ड्रिंक? मुझे तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है जहाँ। हाँ तो करो, करो ना। हाँ, अच्छा ये लो, मैं कान में उंगली रख लेता हूँ ताकि तुम्हारी बात इधर से न निकल जाए। मैं संजीदा हूँ जमा। तो बाबा किसने कहा है तुम्हें संजीदा होने के लिए? हंसो, खेलो, एंजॉय लाइफ। क्या सोचा है तुमने? मेरे और अपने बारे में। इसमें सोचने की क्या बात है? कभी तो संजीदा हो जाया करो जमा। देखो अनीसा, मैंने पहले भी कई मर्तबा तुम्हें कहा है कि अभी मेरी उम्र संजीदा होने की नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र को पहुंचूंगा तो देखी जाएगी। और क्या, हर बात पर मुझे टोकती रहती हो। ठीक है, मैं तुमसे छोटा हूं, मगर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो। जमान, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। मुंह से ना कहने से क्या होता है? तुम्हारा रवैया शुरू से मेरे साथ ऐसा है जैसे मैं कोई इंतहाई अहमक और स्टूपिड आदमी हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए। ठीक है, तुम्हारे मुझ पर कई एहसानात हैं, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, मगर मैं किसी की बॉसिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने दो। मेरी और तुम्हारी जिंदगी तो, हमारी जिंदगियां कोई अलग अलग तो नहीं है। और क्या, तुम हो और मैं। मतलब कि यार तुम अलग अलग। देखो निशा, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, मगर तुम खुद सोचो ये कैसे मुमकिन है? मेरे और तुम्हारे मिजाज में, उम्र में, नजरियात में बहुत फर्क है। गलत या सही, तुम अपनी जिंदगी गुजार चुकी हो। तुम्हें बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी अपने किसी हमउम्र से। तुमने अपने गिर्द दीवारें खड़ी करते वक्त ये नहीं सोचा कि उनमें कहीं एक दरवाजा भी होना चाहिए। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर अनीसा, देखो, इसके बावजूद हम अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हैं।
क्या? अच्छा अच्छा, मैं आता हूं।
अनीसा, 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 ना अनीसा, नहीं।